गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जो लोग अपने कैमराज ऑन कर सकते हैं प्लीज अपने कैमराज ऑन करें। अपने कैमराज ऑन करें। प्लीज ओपन योर कैमराज। कैमरा ऑन करेंगे तो मैं आपके साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर सकती हूँ। अदरवाइज दिस इज डिफिकल्ट फॉर मी। सो प्लीज कैमराज ऑन करें। डॉक्टर आरती देशमुख, संजय, मनोज कुमार, शिखा, जोरावर, MK, उर्मिला, रोहित, विजय शर्मा जी। ओपन योर कैमरास। क्या मेरा वॉइस नहीं आ रहा सबको? अभी भी काफी लोगों ने कैमरा नहीं ऑन किए हैं। हम्म। तो बस ऐसे कर जाता है। हाँ जी। क्या बोल रहे हैं आप सचिन जी? सॉरी मैम, गलती से माइक ऑन रह गया था। ओके ओके। चलिए। चलिए, जिन लोगों का कैमरा ऑन है उनके साथ मेरा ज्यादा अच्छे से कैन नॉट ओपन देन मैम आई एम इन ऑफिस। ठीक है, जो लोग ऑफिस में हैं, जो लोग नहीं ओपन कर सकते तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लोग ओपन कर सकते हैं प्लीज ओपन द कैमरा। क्योंकि अगर आप लोग कैमरा ओपन करेंगे तो हमारा कनेक्शन अच्छे से हो पाएगा आप लोगों के साथ। ठीक है। और आप अच्छे से मुझे सुन भी पाएंगे और मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी कर पाऊंगी। चलिए, स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे जिसमें कि हम हमारे ऑरा क्लीनिंग करेंगे। नो प्रॉब्लम, अगर आप थोड़ी देर में करेंगे तो कोई बात नहीं, करिए। जिसमें कि हम हमारे ऑरा क्लीनिंग करेंगे एंड देन वी स्टार्ट माय क्लास। चलिए, सभी लोग अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। जो लोग ड्राइविंग कर रहे हैं वो लोग ना करें, बाकी सभी लोग आंखें बंद करेंगे। लंबी गहरी सांसें लेंगे। सांस लेते जाएंगे, सांस छोड़ते जाएंगे। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखेंगे। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेते जाएंगे, सांस छोड़ेंगे। अपना पूरा ध्यान ब्रह्मांड की तरफ लेके जाएंगे, आसमान की तरफ लेके जाएंगे, आसमान की तरफ अपना पूरा ध्यान लेके जाएंगे। आसमान से एक ऊर्जा को अपनी तरफ आता हुआ देखेंगे। जैसे जैसे वो ऊर्जा आपके पास आ रही है, उसका रंग देखने की कोशिश करें। आपको किस रंग में वो दिखाई दे रही है?
बैंगनी कलर यानी कि वॉयलेट कलर में उस ऊर्जा को देखने की कोशिश करें। देखें कि वो वॉयलेट कलर की ऊर्जा, वॉयलेट कलर की वो ऊर्जा आपके सर के ऊपर से आपके पूरे शरीर पर गिर रही है, और आप उस ऊर्जा के अंदर खड़े या बैठे हैं या फिर लेटे हुए हैं। अपना ध्यान अपनी सांसों पे रखेंगे और उस ऊर्जा के अंदर अपने आप को विजुअलाइज करेंगे, और देखेंगे कि वो ऊर्जा आपके पूरे ऑरा पे आ रही है, आपके पूरे शरीर पे आ रही है। जो भी ना नेगेटिविटी है आपके शरीर के अंदर, आपकी बॉडी में, आपके विचारों में, आपकी सोच में, वो सब उस ऊर्जा में, उस एनर्जी के अंदर खत्म होती जा रही है। एक ब्लैक कलर के धुएं में आप उस नेगेटिविटी को अपने शरीर से बाहर निकलता हुआ विजुलाइज करें। देखें कि एक ब्लैक कलर की एनर्जी, जो भी बॉडी में जो भी नेगेटिविटी है, वो ब्लैक कलर की एनर्जी में आपके शरीर से बाहर निकल रही है, और आप पूरी तरह रिलैक्स होते जा रहे हैं, रिलैक्स होते जा रहे हैं, रिलैक्स होते जा रहे हैं। जैसे जैसे वो नेगेटिविटी, वो ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा आपके शरीर से बाहर निकलती जा रही है, आप रिलैक्स होते जा रहे हैं, आप रिलैक्स होते जा रहे हैं। शरीर के जिस भी हिस्से में इस वक्त में सबसे ज्यादा पेन हो रहा, सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है, अगर किसी भी तरह का कोई इमोशनल ब्लॉकेज भी है, अगर इमोशनल ब्लॉकेज है, तो उसको अपने हार्ट के ऊपर उस ऊर्जा को घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज उस ऊर्जा को घुमाएं। शरीर के जिस भी हिस्से में आपको दर्द हो रहा है, उस ऊर्जा को उस हिस्से में लेके जाएं, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए फील करें कि वो दर्द वहां से निकल रहा है। एक ब्लैक नेगेटिव एनर्जी के रूप में वो दर्द वहां से निकलता जा रहा है। इमोशनल ब्लॉकेज है तो अपने हार्ट के ऊपर उस ऊर्जा को लेकर आए, और हार्ट के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज से घुमाते जाए, घुमाते जाए, घुमाते, और देखें कि सारी नेगेटिविटी बाहर निकलती जा रही है। अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आप उस ऊर्जा को अपने हार्ट चक्र पे लेकर आए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए फील करें कि जो भी बॉडी के किसी भी पार्ट में, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, किसी भी रूप में कहीं भी कुछ भी छोटा सा भी कोई पॉइंट है आपकी नेगेटिविटी का, वो बाहर निकल रहा है। और जैसे जैसे वो बाहर निकलता जा रहा है, मन बिल्कुल शांत होता जा रहा है, मन शांत होता जा रहा है, मन शांत होता जा रहा है। अब आप बिल्कुल शांत हो गए हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं, बिल्कुल रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। 2 मिनट ध्यान लगाएं, अपने ईश्वर को जिसको भी आप मानते हैं उनको ध्यान लगाएं, प्रार्थना करें। जिस भी उद्देश्य से आज आप यहाँ पर बैठे हैं, वो सारे उद्देश्य आपके पूरे हों। सभी कॉस्मिक एनर्जीज को, अपने गुरु, ईश्वर, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, सब धन्यवाद देते हुए, अपना समय लेते हुए, अपनी आंखों को थैंक यू, थैंक यू, थैंक।
चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वेबिनार। आज का जो हमारा वेबिनार है वो हमारा वॉलेट फ्लेम के ऊपर है। वॉलेट फ्लेम क्या है? वॉलेट फ्लेम एक प्रकार की एक ऊर्जा है, एक बहुत ही पावरफुल ऊर्जा, जो हमारे सभी नेगेटिव, जो हमारे कर्म बंधन है, उन सभी से हमको मुक्त करती है। साथ ही कहीं भी कोई हमें ऐसी बीमारी हो जिसका हमें कोई इलाज नहीं मिल पा रहा है, या हम उसको हील नहीं कर पा रहे हैं, तो हमेशा ध्यान में रखें कि कोई भी बीमारी जब हमारे बॉडी के अंदर आती है तो कहीं ना कहीं हमारे कर्मा, हमारे पास की कर्मा के कारण वो बीमारी हमें मिलती है। तो वो जिद्दी पास्ट कर्मास होते हैं जो हमारे हील नहीं हो रहे होते। तो वॉलेट फ्रेम के अंदर हमारे ऐसे सिंबल्स हैं, बहुत ही पावरफुल सिंबल्स हैं, जिनके माध्यम से हम उन्हें बहुत आसानी से हील कर पाते हैं। एक बहुत ही पावरफुल हीलिंग टेक्निक है वॉलेट फ्लेम। वॉलेट फ्लेम रेखी आईवी मोरे, आईवी मोरे द्वारा आई है। उनके द्वारा उन्होंने इसकी खोज की थी, और उन्होंने जब इसकी खोज की थी उसके बाद से ये जो विद्या है ये सभी लोग इसको जानने लगे। बहुत पहले समय पर इसको सिर्फ ऋषि मुनि लोग ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे इसको नॉर्मल लोग भी यूज करने लगे हैं। नॉर्मल इंसान से मतलब है कि जो लोग हीलिंग करते हैं, जो लोग जिन्होंने रेकी सीखा हुआ है, वही लोग, या जो और भी इस हीलिंग मोडालिटीज के साथ जुड़े हैं, जो इस विद्या को समझते हैं, वो लोग इसको इस्तेमाल करने लगे हैं। तो आजकल आप देखेंगे कि बहुत ही कॉमनली लोग इसको यूज कर रहे हैं। ये कहाँ से शुरुआत, कहाँ से हुई? बेसिकली रेकी से ही उसकी शुरुआत हुई। जैसे हमारी उसई रेकी है, डॉक्टर मिका उसी द्वारा उसई रेकी हमारी जापान से वापस इंडिया में आई। वैसे तो ये विद्या हिंदुस्तान की है, लेकिन जब हिंदुस्तान पर इसमें काम नहीं हुआ, जब जापान के डॉक्टर मिकाओ उसी ने इसके ऊपर काम करा, धीरे धीरे करके जब उन्हें ये समझ में आया कि ये विद्या हमारे भारत की, ये विद्या भारत से आई हुई है, तो वो भारत आए, उन्होंने भारत की भाषा सीखी, भारत की पूरी संस्कृति सीखी, जो भी हमारे वेद हैं वो सब पढ़े। उसके बाद जाकर उनको इस विद्या के बारे में मालूम चला। तब भी उनको इस विद्या के बारे में नहीं मालूम चला था, और वो बिल्कुल हताश हो गए थे। और जब वो बिल्कुल हताश हो गए थे तो वो साधना में चले गए थे। 21 दिन की साधना की उन्होंने, भूखे प्यासे रह के जब उन्होंने 21 दिन की साधना करी, 21वें दिन जब उन्हें लगा कि अब उनको कोई आंसर नहीं मिल रहा और अब उनकी मृत्यु जो है वो निश्चित है, तब वो बिल्कुल हताश होकर बिल्कुल वहां पर अपना बैठ गए जहाँ पे उनका आसन लगा हुआ था। अचानक से एक ऊर्जा आई, और उस ऊर्जा, जैसी वो ऊर्जा उनके पास आई, वो इतनी प्रभावशाली ऊर्जा थी कि वो उसको, और वो इतने कमजोर हो चुके थे कि वो उस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाए, और वो बेहोश हो गए। जब वो बेहोश होके हो गए, लेट गए, उसके बाद काफी देर के बाद जब उनको होश आया और जब वो उठे, तो उनके अंदर एक अलग सी ऊर्जा थी, और वो फटाफट नीचे भागते हुए भागते हुए भागते हुए आए, और भागते भागते वो गिर गए और उनके पैर में से खून आने लग गया। जब उनके पैर में से ब्लड आया तो उन्होंने फटाफट अपने पैर पे हाथ रखा, और जब उन्होंने अपने पैर पे हाथ रखा तो उनका ब्लड जो है वो वहां से आना बंद हो। उनको समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। फिर वो दोबारा ध्यान में गए, और जब उन्होंने दोबारा ध्यान करा, तब उनको ये जितने भी सिंबल्स जो हम ओसई रेकी में सीखते हैं, ये सब उनको यूनिवर्स से मिले। फिर इसके ऊपर उन्होंने और काम करा, फिर ऐसे धीरे धीरे करके और मास्टर्स आए। जैसे जैसे मास्टर्स आते चले गए, सब लोगों ने कुछ ना कुछ न्यू इन्वेंशंस करते रहे। ऐसे ही करते करते हमारा वॉलेट फ्रेम लेखी भी डॉक्टर ये आईवी मोरे से आया। बेसिकली इनके जो गुरु, ये जिनकी हम जो साधना करते हैं, मदर क्वाइनिन। मदर क्वाइनिन कौन है? मदर क्वाइनिन है, चाइना में इनका बहुत बड़ा एक मंदिर है, वहाँ की गॉडेस है मदर क्वाइनिन। इंडिया में भी लोग उनको मानते हैं, कई लोग उनको माँ तारा के रूप में देखते हैं, कोई लोग उनको पार्वती जी के रूप में मानते हैं। लेकिन अभी तक एग्जैक्ट उसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं हुई कि बेसिकली वो है कौन। लेकिन चाइना में उनकी पूजा की जाती है एक देवी के रूप में, और वहीं से वो भारत में अब लोग उनको जानना शुरू। ठीक है।
अब उसके ऊपर रिसर्च हो रही है, जब रिसर्च होती है तो लोग कुछ ना कुछ न्यू न्यू इन्वेंशंस करते हैं कि नहीं ये जैसे हमारे इंडिया। आप लोग अपने अपने माइक बंद रखें प्लीज। जब न्यू न्यू रिसर्च होती है तो लोग उसके ऊपर काम करते जाते हैं कि नहीं ये हमारे भारत की विद्या है, ये हमारे इधर की विद्या है। पर एट रिसेंटली जो है, ये चाइना में इनका मंदिर है, चाइना में लोग इनकी पूजा करते हैं। इनको जिनके बच्चे नहीं हो रहे होते हैं वो जब इनकी आराधना करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, तो उनकी ब्लेसिंग से इनको बच्चे हो जाते हैं। ये इनका मोक्ष, इनको मोक्ष मिलने वाला था, इन्होंने मोक्ष को नहीं लिया। क्योंकि जिस वक्त इनका मोक्ष का समय था, जब इनको मोक्ष की प्राप्ति हो रही थी, उसी वक्त जब इनका मोक्ष, इनको मोक्ष हो रहा था, और जब इनका मोक्ष की प्राप्ति इनको होने वाली थी, और इन्होंने, इनको आवाजें आई कुछ लोगों के रोने की। इनको लगा कि लोग रो रहे हैं, लोग तकलीफ में हैं, लोग दर्द में हैं, तो ये उनके पास गए और इन्होंने उन लोगों को मदद करा, उनकी जो भी दुख दर्द थे उनको हील कर। फिर इन्होंने सोचा कि संसार में तो बहुत दुख है, बहुत तकलीफें हैं, लोग बहुत ज्यादा दुख में हैं, तो इन्होंने मोक्ष नहीं लिया। और ऐसी मान्यता है कि वो आज भी इस दुनिया के अंदर है, इस संसार के अंदर है। जब भी हम उन्हें बुलाते हैं वो आती हैं। तो वॉलर फ्रेम रेकी भी उन्हीं से है, मैग्निफाइड हीलिंग भी उन्हीं से है। जब भी हम वॉलर फ्रेम रेकी के अंदर हम जितने भी सिंबल्स जो हम यूज करते हैं, इसके अंदर हमारे 40 सिंबल्स होते हैं, हम 40 सिंबल्स के बारे में काम करते हैं। तो इसके साथ साथ हम मंत्रों का भी जाप करते हैं। सिंबल्स अपने आप में बहुत ही पावरफुल हैं। जब सिंबल्स अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, तो साथ के साथ जब हम उनके अंदर मंत्र जाप करते हैं तो वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। वो हर प्रकार की आपकी ब्लॉकेज को बाहर निकालते हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए कि एक नल है, नल के अंदर आपका पानी आ रहा है, टैंकी के अंदर कुछ फंस गया है, कोई कूड़ा फंस गया है, सपोज। आपने नल खोला लेकिन पानी नहीं आ रहा, पानी का फ्लो है लेकिन वो पानी आ नहीं रहा, क्योंकि वो कूड़ा उसमें फंसा हुआ है। जब तक आप उस डस्ट को वहां से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक वो पानी वहां से नहीं आएगा। तो उसी प्रकार जो हमारी कर्म बंधन है, जो हमारे स्ट्रॉन्ग कर्मा बंधन है, उसके अंदर जब वो फंसे हुए हैं उस कर्म के अंदर, जहां पर, तो वो बाहर कैसे निकलेंगी ना, पॉजिटिविटी बाहर कैसे निकलेगी, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी ज्यादा हावी हो चुकी है। तो उस जिद्दी, जो जिद्दी हमारे कर्मास होते हैं, उनको हील करने के लिए हम वॉलेट फ्लेम रेकी को यूज करते हैं। ये हर जगह यूज होती है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी फिजिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपकी इमोशनल प्रॉब्लम हो, मेंटल प्रॉब्लम हो, आप हर जगह पर इसको यूज कर सकते हैं। देखिए, हर जगह पे आपके कर्मास होते हैं। अगर आपके लाइफ में कोई मनी ब्लॉकेज है, तो वहां भी आपके कर्मा इशू है, पास्ट लाइफ इशू है, कर्मा इशू है। आपने उसको कैसे हील करना है वो आपको सिखाया जाए। आपके फिजिकली बॉडी में कहीं भी कोई ऐसा पेन है जो बार बार रिपीट होती जा रही है, कोई भी ऐसी बीमारी है, या फिर कोई ऐसी बीमारी है जो आपको पुराने से चली आ रही है, जिसको आपकी पीढ़ियों में वो बीमारी चली आ रही है। कभी कभी वो हम पितृ दोष से भी उसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वहां से आपको वो चली आ रही है। किसी के फादर को कैंसर हो गया तो उनके बेटे को भी कैंसर है, तो उनके दादा को भी कैंसर, और उनके पीछे जाएंगे तो भी कैंसर है। तो वो सारी जो आपकी एक रिधम चली आ रही है उसको तोड़ना, वो सारे जो ब्लॉकेज है उनको खत्म करना धीरे धीरे करके, वो आप सिंबल्स के माध्यम से कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे ये जरूरी नहीं होता, कई बार आपके जैसे किसी को आपके मतलब एक फादर को कोई प्रॉब्लम है, उनके फादर को वो प्रॉब्लम है, कई बार 15-20 पीढ़ी के बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है, वो 15-20 पीढ़ी के बाद वो प्रॉब्लम आ जाती है ना। ऐसा भी होता है, ऐसे भी बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पर आपके जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो आपकी फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, पूरी हिस्ट्री पूछते हैं ना, कि आपके परिवार में किसी के साथ ये प्रॉब्लम तो नहीं थी, आपके दाद के परिवार में या उसके परिवार में या मदर की तरफ से कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं थी। तो वो सारी जो जेनेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो जेनेटिकल ब्लॉकेज चले आ रहे होते हैं, जो कर्मा बंधन होते हैं, ये मालूम नहीं ना कि जो भी व्यक्ति उस बीमारी से उसका किस तरीके से वो गया, और वो 2 पीढ़ी के बाद या 3 पीढ़ी के बाद या 4 पीढ़ी के बाद वापस आया, कुछ अपना लेना देना पूरा करने के लिए।
और वही बीमारी फिर उसके साथ भी कनेक्ट होती चलेगी, है ना। तो वहां पर उसको कैसे आपको हील करना है, वो सब यहाँ पर हम आपको सिखाएंगे। जो भी हमारे सिंबल्स हैं उनके माध्यम से आपको सिखाया जाए। बेसिकली इसको 4 फेजेस में बांटा गया है, ठीक है ना। 4 फेजेस होते हैं। लेवल 1, आप उसको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 तक के रूप में भी बोल सकते हैं, या फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। मार्केट में इसी तरीके से सिखाया जाता है, जिसके अंदर हमारे हर फेज के अंदर 10 सिंबल्स होते हैं। हर सिंबल के साथ आपका मेडिटेशन होता है, और जो मेडिटेशंस होते हैं वो बहुत ही पावरफुल मेडिटेशंस होते हैं। क्योंकि जब आप सिंबल के साथ अपना मेडिटेशन करते हैं तो सिंबल की अपनी एनर्जी आपको मिलती चली जाती है, और जब सिंबल्स की एनर्जी आपको मिलती चली जाती है तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसके साथ में हम और वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है जब आप सिम्बल्स के साथ मेडिटेशन करते हैं। इसके साथ में आप सभी लोग, जब हम कोई भी मोडालिटी के साथ जुड़ते हैं, हम हमारे 7 चक्रास के ऊपर काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम सभी को पता है कि जो हमारी बॉडी में हमारे जो 7 चक्र हैं वो अपने आप में ही बहुत पावरफुल है। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में हम अपने 7 चक्रास को हील कर लेते हैं तो हमारी पूरी जो भी हमारी लाइफ के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो भी हैं वो सब वहां पे कहीं ना कहीं हील हो जाती हैं। वैसे तो हमारी बॉडी, हमारे आसपास में बहुत सारे चक्रास होते हैं, हमारे शरीर में 114 चक्र होते हैं, लेकिन हम सिर्फ 7 चक्रों के ऊपर काम करते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे चक्रास होते हैं। जब हम अपने 7 चक्रा से ऊपर जाते हैं तो वहां भी बहुत सारे हमारे चक्रास होते हैं। तो वो सब कुछ को हम यहाँ पर हील करते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हम हमारे 12 चक्र के ऊपर काम करते हैं। नॉर्मल हम हमारे 7 चक्रास के ऊपर काम करते हैं। जो भी लोग यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने भी रेकी सीखा हुआ है, उन सबको पता है कि 7 चक्रास की कितनी महत्वता है। तो आप सोचिए, जब आप 12 चक्रास के ऊपर काम करते हैं तो उसकी और भी ज्यादा महत्वता बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा उसकी पूरी डीप क्लीनिंग हो जाती है, आपके हर चक्र की डीप क्लीनिंग होती चली जाती है, और आपकी एनर्जी ऊपर की तरफ, यानी कि एनर्जी लेवल आपका बढ़ता जाता है, जिसको हम बोलते हैं ना कुंडलिनी अवेकनिंग। तो आपकी कुंडलिनी जागृत भी हो सकती है अगर आप उसको ध्यान से करें, रेगुलरिटी में करें। कभी भी कुंडली जागृत करने के लिए आपको लगातार नहीं करना है, उसको धीरे धीरे प्रोसेस करते जाना है, और वो धीरे धीरे करके अपने आप जागृत होगी। तो वो आपको बेनिफिट देगी। अगर आप उसको जबरदस्ती जागृत करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको नुकसान देगी, ठीक है। तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ऊपर की तरफ जैसे जैसे हम जाते हैं, ये सभी हमारे चक्रास के यहाँ पे नाम दे रखे हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा रूट चक्र है, जो हम जिसे हम बोलते हैं मूलाधार। उसके बाद है हमारा सैक्रल चक्र, जिसको हम बोलते हैं स्वादिष्ठान। उसके बाद है हमारा सोलर प्लेक्सस, जिसको हम बोलते हैं मणिपुरा। हार्ट चक्र, अनाहत चक्र, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं थ्रॉट चक्र, विशुद्धि चक्र। थर्ड आई, जिसको हम बोलते हैं अजनर चक्र, ठीक है। फिर हमारा आता है क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र। इसके बाद हमारा 8th चक्र आता है, जो हमारे को, जिसको हम वैसे नॉर्मल बोलते हैं सोल चक्रा भी बोलते हैं, ठीक है ना। एक्टिवेट करता है हमारे जितने भी स्पिरिचुअल स्किल्स हैं, उन सभी को ये एक्टिवेट करता है। उसके बाद हमारा आता है 9th चक्र, जो हमारा सोल ब्लूप्रिंट, ठीक है। ये भी हमारी सारी जितने भी हमारे कर्मास हैं उन सबको हील करता है। उसके बाद आता है हमारा 10 नंबर पे डिवाइन क्रिएटिविटी। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर पे आता है एडवांस स्पिरिचुअल स्किल। और भी ज्यादा हम अध्यात्म की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कनेक्शन विद कॉस्मोस, कनेक्शन टू द मॉडलिक लेवल ऑफ डिविनिटी। तो ये हम हमारे, जिसको हम बोलते हैं गोल्ड, देखो इसका कलर क्या है, शिमरिंग गोल्ड कलर में।
उसके नीचे पिंक कलर है, देन व्हाइट कलर है, देन ब्लू, देन सैफरन ग्रीन, देन वायलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो एंड। तो इन सभी कलर्स के ऊपर काम होता है, इन सभी चक्रास के ऊपर काम होता है। तो आप देखेंगे कि वो डीप हीलिंग आपकी होती चली जाएगी, सारे कार्मिक जो भी ब्लॉकेज है वो सब वहां पे डीप हील होते चले जाए। तो ये बहुत ही पावरफुल, अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल हीलिंग टेक्निक है, इसीलिए इसको लोग करते हैं। अगर आप इसको मार्केट के हिसाब से देखेंगे तो वहां पर आपको कोई भी सिंबल नहीं सिखाया जाता, ठीक है, बहुत कम जगहों पे सिखाया भी जाता होगा, लेकिन बहुत ही रेयर, अभी इतना नहीं है। वहां पर आपको क्या सिखाया जाता है, वहां पर आपको सिर्फ मेडिटेशन करना सिखाया। देखिए मेडिटेशन भी अपने आप में बहुत ही पावरफुल है, मेडिटेशन अपने आप में बहुत पावरफुल है, क्योंकि मेडिटेशन के बिना तो आप वैसे भी नहीं, कुछ नहीं कर सकते। मेडिटेशन तो आपको इम्पॉर्टेंट पार्ट है ही हमारी लाइफ का, क्योंकि मेडिटेशन करेंगे तभी हम यूनिवर्स के साथ अपनी कनेक्शन को बना सकते हैं। तो मेडिटेशन इज अ वेरी वेरी पावरफुल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो जब आप वहाँ पे मेडिटेशन करते हैं, आपका फेज 1 मेडिटेशन होता है, फिर उसमें से फेज 2 मेडिटेशन होते हैं, फेज 3 मेडिटेशन होते हैं, फेज 4 मेडिटेशन होते हैं। लेकिन जब आपको किसी की हीलिंग करनी है तो आप सिर्फ क्या करेंगे, जब आप नॉर्मल, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ मेडिटेशन करते हैं, आप वॉयलेट फ्लेम के साथ जुड़ते हैं और वॉयलेट फ्लेम के साथ आप किसी को भी हीलिंग देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है जो हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे, वो यहाँ पर हम आपको सारे सिंबल सिखाएंगे। जब आप वॉलेट फ्रेम के साथ अपना कनेक्शन बनाएंगे, जब आप वॉलेट फ्रेम के साथ कनेक्शन बनाएंगे तो साथ के साथ आप अपने सिंबल्स के साथ कनेक्शन बनाएंगे। जब आप सिंबल्स के साथ कनेक्शन बनाएंगे तो आपकी हीलिंग और ज्यादा पावरफुल होगी। जब आपका शक्तिपात होगा हर सिंबल का, यानी कि जितने भी आपकी 40 सिंबल हैं, 40 सिंबल्स का आपका शक्तिपात होगा। जब 40 सिंबल्स का आपको शक्तिपात मिलेगा तो आप देखेंगे आपकी खुद की एनर्जी भी इन्हांस होगी, आपकी खुद की एनर्जी बढ़ेगी, आपकी खुद की पावर्स बढ़ेंगी। और जब आपकी खुद की पावर्स बढ़ेंगी तो आप दूसरों को भी अच्छे से हील कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे बहुत सारे लोग जो ग्रैंड मास्टरशिप कर लेते हैं, ग्रैंड मास्टर करते हैं, हीलिंग करते हैं, प्रॉब्लम आती है कि जब वो दूसरों को हीलिंग करते हैं तो कर्मा बाउंस बैक। हालांकि हम ऐसे प्रोसेस सिखाते हैं जिससे कि कर्मा बाउंस बैक नहीं है, लेकिन कई बार उसमें भी नहीं हो पाता, कई लोग नहीं कर पाते हैं प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस चाहिए हर चीज के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि जब आप इस लेवल पे काम करना शुरू हो जाते हैं तो आपको वो सब चीजें नहीं होती हैं, आपको कर्मा बाउंस बैक नहीं आएगा। क्यों? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपके पास में सिंबल्स की पावर है। जब आप सिंबल्स के साथ आपका अटूनमेंट हो जाएगा तो आपको उसकी पावर्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। और जब आपको उसकी पावर मिलने लगेगी तो आपकी हीलिंग पावर बढ़ जाएगी। कहते हैं ना कि जब हम कुछ सोचते हैं और वो हमारा काम हो जाए, जब आप लगातार इन एनर्जीज के साथ कनेक्ट होते हैं ना, एक टाइम तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, जब आप सीखते हैं शुरुआत में आपको मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब आप रेगुलरिटी में मेहनत करते 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 इतने पॉलिश होकर जब आप आगे बढ़ते चले जाते हैं तो फिर क्या होता है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आप सिर्फ विचार करते हैं, आप सिर्फ सोचते हैं, और सोचने मात्र से ही आपका काम हो जाता है। ठीक है, आप सिंबल्स को भी सिर्फ अपनी थर्ड आई से ड्रॉ करिए, थर्ड आई से हीलिंग करिए, थर्ड आई से उसको भेजिए। और वो तभी होगा जब आपकी मेडिटेशन पावर्स अच्छी होंगी, जब आप रेगुलर मेडिटेशन करेंगे, एक एक सिंबल के साथ अपना कनेक्शन बनाएंगे। जब आप सिंबल्स के साथ अपना कनेक्शन बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली जब आप हीलिंग करने बैठेंगे तो वो सिंबल्स आपको खुद ब खुद दिखने शुरू हो जाएंगे। आपको नहीं, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, वो खुद आपको दिखने लग जाएंगे। लेकिन उसके लिए पहले आपको अपना कनेक्शन बनाना पड़ेगा। अगर आपका कनेक्शन होगा तो वो सिंबल्स आपको खुद ब खुद दिखने शुरू हो जाएंगे, और खुद ब खुद आप उनको अपनी थर्ड आई से भी उनको सेंड करेंगे तो उनको हीलिंग होगी। प्रॉपर प्रोसेस है, जैसे मैंने बताया कि हमारे मंत्र जाप होते हैं, जिसका आपको हर रोज, जब भी हम, जितने भी दिन हमारी क्लास रहेगी, या अगर आप एज अ हीलर आप जितने भी दिन हीलिंग का काम करते हैं, आपको एवरी डे मंत्र का जाप करना ही है। 108 टाइम्स आपको एवरी डे मदर क्वाइनिम के जो मंत्र होंगे उनका जाप करना है, और मदर क्वाइनिम को इन्वोक करना है, और मदर क्वाइनिम ही आपका सारा काम करेंगी। इसलिए यहाँ पे कर्मा बाउंस नहीं आता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मदर क्वाइनियम आपको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, क्योंकि वो एक प्रकार से एंजल है। हालांकि एंजल्स वो होते हैं जिनका जन्म नहीं हुआ होता, बट इन्होंने जन्म लिया, ये धरती पर आए
और उसके बाद इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति को प्राप्त करना एक आम आदमी के बस की नहीं है ना, इसके लिए बहुत तप करना पड़ता है। तो उन्होंने वो तप किया है, इसलिए वो एक प्योर सोल है। और जब वो एक प्योर सोल है, वो कहीं भी आती हैं, आप उनको जब भी बुलाएंगे वो आएंगी। आप एवरीडे उनके मंत्र का जाप करेंगे और साथ के साथ आप सिंबल्स को यूज करेंगे। जब आप किसी को हीलिंग देंगे तो हर हीलिंग के साथ, हर सिंबल के साथ आप उनके मंत्र का जाप करेंगे। आप देखेंगे उसका बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट आपके सामने आएगा। इसीलिए ये बहुत ही पावरफुल हीलिंग है। इसीलिए इसके अंदर कर्मा बाउंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्वयं मदर दुआएं मारती है आपको हेल्प करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए, आपको हीलिंग करने में। ठीक है, तो ये बहुत ही पावरफुल होने के साथ साथ बहुत आसान भी पड़ता है। जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं। ठीक है, अब देख लीजिए ये हमारा कोर्स के बारे में जो हमारा कंटेंट है, इसको एक बार देख लीजिए। मेडिटेशन, जो नॉर्मल मेडिटेशन हमारे होंगे ही होंगे। डीप क्लीनिंग विद द वॉलेट वॉलेट फ्लेम, आपकी डीप क्लीनिंग होगी, आपके सभी चक्रास के ऊपर काम होगा। वॉलेट फ्लेम हीलिंग विद आर्के एंजल्स, जैसे कि आर्के एंजल, जैसे नॉर्मली हम आर्के एंजल माइकल को इन्वोक करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर हमने आर्के एंजल माइकल के साथ साथ आर्के एंजल जेडगिल। आर्के एंजल जेडगिल कौन है? आर्के एंजल जेडगिल एक एंजल है जो हर प्रकार से आपके जितने भी पास्ट कर्मास हैं उन सभी को हील करने में आपको हेल्प करते हैं। आपको उस आपकी जो कर्म मतलब आपको आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको हील करते हैं। अगर किसी के घर में इस तरह कुछ हो जाता है, कुछ मिसहैपनिंग हो जाता है, किसी को मृत्यु हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहां पर भी ये वहां आपको हील करते हैं, आपकी मदद करते हैं उस दुख से बाहर निकालने के लिए। किसी भी प्रकार का कोई बहुत ही डीप दुख, बहुत ही डीप तकलीफ होती है, उस तकलीफ से बाहर निकालने में आपकी हेल्प करते हैं आर्क एंजल जेड के। तो यहाँ पर आपके आर्क एंजल जेड के द्वारा भी आपकी हीलिंग होगी और आपको सिखाया भी जाएगा कि किस तरीके से आपने दूसरों की हीलिंग करनी है। आपके 12 चक्रों के ऊपर काम होगी, 12 चक्र के ऊपर आपका काम होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। जैसे कि मैनिफेस्टिंग यूजिंग अ रेकी बॉक्स। देखिए रेकी बॉक्स, आप सब रेकी हीलर हैं, आपको मालूम है कि हम रेकी बॉक्स कैसे बनाते हैं। लेकिन वहां पर क्या है कि आपकी मैनिफेस्टेशन बढ़ जाएगी, मतलब आप उसको आसानी से मैनिफेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि जब आपकी हीलिंग बढ़ जाएगी, आपके अंदर प्योरिटी आ जाएगी, आपकी पावर बढ़ जाएगी, तो फिर आप आसानी से उन चीजों को ही मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसा मैंने बोला ना कि आपने सोचा और काम हुआ, तो आप उस लेवल पे काम करना शुरू कर देंगे कि आपने सोचा और काम हुआ। लेकिन वो तभी होगा जब आप उसके साथ कनेक्टेड होंगे। तभी ऐसे नहीं होगा कि आपने कोर्स कर लिया, बस सिंपल कोर्स कर लिया, लेकिन आपने उसको प्रैक्टिस नहीं करा, या आपने उसके साथ अपना कनेक्शन नहीं बनाया, या आपने मेडिटेशन नहीं किया, तो नहीं होगा। इसके लिए आपको ये सारी मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार मेहनत करेंगे, पूरा जीवन आपके साथ वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, जो भी हीलिंग टेक्निक्स है वो आपको सिखाया जाएगा, एट्यूनमेंट प्रोसेस है आपको सिखाया जाएगा, पूरे 40 सिंबल्स आपको सिखाए जाएंगे। हर सिंबल का क्या इस्तेमाल करना है वो सब आपको सिखाया जाएगा। हर सिंबल के साथ आपको कैसे अपना कनेक्शन बनाना है वो भी आपको सिखाया जाएगा। जैसा मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप कनेक्शन नहीं बना पाएंगे तो फायदा कुछ भी नहीं है। कोई भी मोडालिटी को सीख लीजिए, कोई फायदा नहीं अगर आप उस मोडालिटी के साथ अपना कनेक्शन नहीं। ठीक है, हमारा जो कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है 11 ऑफ अगस्त से। 2 महीने का ये कोर्स रहेगा। मंडे एंड फ्राइडे को 7:30 हमारी क्लास रहेगी। सभी क्लासेस हमारी जूम पर रहेंगी। 1.5 घंटे की क्लास होगी। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे वहां पे आपके क्लियर होंगे। रिकॉर्डिंग और वीडियोस आपको मिलेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिकल्स भी मैं यहाँ पर करवाती हूँ। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं वो आपको बताएंगे।
कि मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल्स भी कराती हूँ। रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, वन टाइम आपका रिपीट फ्री होगा, मेंबरशिप आपको मिलेगा, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। ठीक है, और ये आपका अमाउंट है। न्यू पार्टिसिपेंट्स के लिए 5100, और जो हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उनके लिए 4214। और ये आपका बैंक डिटेल है, आप यहाँ पर शेयर करके आप जब पे कर लेंगे तो आपके पास ये नंबर दिए गए हैं, इन नंबर पे आपने अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। या आपको और भी कुछ क्वेरी जाननी है तो आप इस नंबर पे फोन करके और भी क्वेरी जान सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप मेरे से वो क्वेश्चन, किसी का भी कोई क्वेश्चन है इस कोर्स के माध्यम तो आप मुझसे पूछिए। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको समझ में आ गया? हाँ बताइए बंदीता जी। मैम मुझे एक चीज पूछना था, ये कैमरा टाइमिंग जो ऑन आपने कर बताया सकते हैं आप? 7:30। कैमरा ऑन कर सकती हैं? मैम मैं ऑफिस में थी, मैं ऑफिस में हूँ बेसिकली। अच्छा। मैम मैं ये बोलना चाहती थी कि ये 7:30 है जो उसको थोड़ा सा पीछे नहीं किया जा सकता, बिकॉज ऑफिस से लौटते लौटते मेरा जो है वो थोड़ा लेट हो जाता है। 8, साढ़े 7, 8:30 हो जाता है। टाइमिंग देखो, एक बार ऑफिस में कंसल्ट कर लीजिएगा, बट टाइमिंग तो हमने बहुत सोच समझ के ही रखा है। पहले तो 4 बजे का टाइम था, हमने चेंज करा बिकॉज ऑफ ऑफिस कैंडिडेट्स के लिए। जी। और मैम ये कौन कौन से दिन होंगे, और जिस दिन अटूनमेंट होगा सर मैम, वो दिन क्या होगा, मतलब वो क्या संडे को हो सकेगा अटूनमेंट अगर? हाँ जी, क्या बोला आपने, दोबारा बोलेंगी? मैंने कहा कि मैम अटूनमेंट जो होगी वो हम संडे को करेंगे कि नहीं मतलब वो हो सकता नहीं, है? उसी दिन करेंगे। जैसे हमारा मंडे एंड फ्राइडे क्लास होगा ना, तो मंडे को या तो फ्राइडे को किसी भी दिन आपका अटोनमेंट हम रखें। संडे को नहीं रखेंगे, करुणा रेकी में हमने संडे को इसलिए रखना पड़ा बिकॉज 4 बजे की क्लास में सभी लोग नहीं लाइव अटोनमेंट ले पाते हैं, क्योंकि जो लोग ऑफिस जाते हैं उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए हमने हाँ वो मैम संडे अभी को। मेरा भी हाँ मेरी संडे। भी आप वही। हैं क्या करुणा रेकी में? आप तो नहीं है मेरे ख्याल से करुणा रेकी में। नहीं, करुणा रे की मैं करना चाहती हूँ लेकिन टाइमिंग की वजह से ही मैं नहीं कर पाई। हाँ तो उसमें हमने संडे में अटोनमेंट देते हैं, कभी संडे में, मैक्सिमम संडे में ही देते हैं, बीच में एक बार दिया था अटोनमेंट। वैसे संडे में ही होते हैं, क्यों? इसी वजह से, बिकॉज जो लोग ऑफिस गोइंग है उनको डिफिकल्टी ना। जी मैम। तो यहाँ पे हमने, इसीलिए हमने इवनिंग का टाइम रखा है कि किसी को भी मुश्किल ना हो, क्योंकि संडे को भी एक्स्ट्रा टाइम निकालने में ना, जो लोग ऑफिस नहीं जाते ना उनको मुश्किल होती है फिर। उनको लगता है संडे है, आज आराम का दिन है, आज सोना है, लेट उठना है। अब सुबह सुबह 9 बजे उठ के अटोनमेंट देना, फिर उनको डिफिकल्ट लगता है। तो इसीलिए हमको यही टाइम सूट करता है, 7:30 या 9 9 ओ क्लॉक हमारी ऑलरेडी क्लासेस अभी चल रही हैं, तो इसलिए हमने फिर से। जी। ओके। आपने तो रेकी सीखा है ना, रेकी तो किया है ना आपने? मैंने ग्रैंड मास्टर किया, आपके पास ही किया मैंने। ग्रैंड मास्टर तक आपने मेरे से सीखा है ना रेकी? जी मैम। तो आपका कोई फीडबैक हो तो प्लीज बताइए। मैम मैं अभी भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हाँ ये है कि मैंने ये देखा है कि मैम अ, मेरे ऑरे में जो भी आ रहे हैं अभी फिलहाल वो ऑटोमेटिकली हील होते हैं। जैसे अगर कोई डिप्रेस्ड है और वो मुझे कनेक्ट करके बात करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली मैं देखती हूँ वो अपने आप हील होने लगते हैं, और मतलब पता नहीं ये कैसे हो रहा है, वो बहुत रिलैक्स फील करते हैं। हाँ, तब आप वॉलेट फ्रेम करेंगे ना तो और भी ज्यादा अच्छा फील होगा, क्योंकि और ज्यादा आपकी
उसमें पावर्स जी बढ़ने मैम, मैं शुरू, करना। है ना। जी मैम, मुझे दोनों ही करना है मैम, करुणा रेकी भी करना और ये भी करना। और लामा फेरा मैं सोचूंगी मैम। अभी लामा फेरा के बारे में मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन हाँ, मुझे वायलेट फ्लेम और करुणा रेकी तो सीखनी है। तो वायलेट फ्लेम तो अभी हमारा 11 अगस्त से है, आप उसको कर जी सकते मैम। हैं, है ना। जी मैम। जी Right. मैम। आज ही मैम पेमेंट कर दूँ क्या? हाँ, आज ही कर दीजिए, आज ही कर दीजिए, नहीं तो ऑफिस में बात कर लीजिए, नंबर उन्होंने दिया हुआ है 999 4 x 9 11 9519। जी आप मैम। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते तो उनसे वहां पर फोन करके, ठीक है। जी जी मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, और कौन है? हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी, अच्छा। देखिए, मैग्नीफाइड हीलिंग में तो हमारे 45 सिंबल्स हैं, वॉलेट फ्लेम में हमारे 40 सिंबल्स हैं। आप अपना नाम बताइए ना, यहाँ पर आपका नाम आया हुआ है, सैमसंग सोनू। आप नाम बताइए अपना। आपका नाम क्या है? कैमरा भी ऑन कर सकते हैं तो प्लीज कैमरा भी ऑन करें। इनका क्वेश्चन ये है कि हम कौन कौन से सिंबल्स को यूज करें। मैम, चैट में दो क्वेश्चन है, सोनू अग्रवाल। अच्छा, ठीक है। हम कौन कौन से सिंबल्स यूज करें? 40 सिंबल्स, 45 सिंबल्स है हमारे मैग्नीफाइड के, एंड 40 सिंबल्स हमारे वॉलेट फ्रेम के हो गए, उसे ही रेकी के हमारे 9 सिंबल्स हैं। इतने सारे सिंबल्स लेकर तो हमें कंफ्यूजिंग लग रहा है। देखिए, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कोई कंफ्यूजिंग नहीं लगता। जब आप नर्सरी में आते हैं तो आप ABCD सीखते हैं, है ना। जब आप नर्सरी के ऊपर क्लास में आते हैं तो आप वर्ड्स बनाना सीखते हैं, है ना। क, एट, ब, एट, फिर आपके पास में एक एट के आता है, आपके साथ पास में फिर दूसरे और दूसरे एंड डी से बनाते हैं आप सम। ऐसे आप बहुत सारे तरीके के आप अल्फाबेट्स को सीखते हैं। जब आप नर्सरी में होते हैं तब आपके पास में छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे मैंने बोला कि अल्फाबेट लर्न करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती है फिर आपके पास हिंदी भी आ जाती है, हिंदी में आप क ख ग भी पढ़ते हैं। फिर आपके पास मैथ्स भी आ जाता है, मैथ्स के अंदर आप 1 2 3 4 भी लर्न करते हैं। जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती चली जाती हैं वैसे वैसे आपके अल्फाबेट्स भी बढ़ते चले जाते हैं। आप उनके सेंटेंस बनाने शुरू हो जाते हैं, सेंटेंस बनाने से आप पैराग्राफ बनाने लग जाते हैं, पैराग्राफ बनाने से फिर धीरे धीरे करके आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो जाते हैं, आप बोलना भी शुरू हो जाते हैं, है ना। उसी तरीके से हिंदी में भी यही होता है आपका, है ना। हिंदी में भी पहले आप छोटे छोटे क ख ग लर्न करते हैं, अब मात्राएं लर्न करते हैं, बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, फिर आप सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं, फिर आप उसको पैराग्राफ की फॉर्म में बोलते हैं, निबंध की फॉर्म में बनाते हैं। फिर आप उसको धीरे धीरे करके आपकी उसमें भी आपकी हिंदी भी शुद्ध होनी शुरू हो जाती है ना। जब आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपने क्या बोलना है, तो आपने उसको किस तरीके से लिखना है। तो क्या आपको कहीं कोई कंफ्यूजन होती है? नहीं होती है ना, आप सब काम प्रॉपर तरीके से करते हैं। तो उसी तरीके से जब आपने सीखा, आपने रेकी ग्रैंड मास्टर किया, उसमें आपने 9 सिंबल्स करा, जिसमें से में आपको 4 सिंबल्स का अट्यूनमेंट मिलता है ना। आगे के और 9 सिंबल्स नहीं है, वैसे और भी ज्यादा सिंबल्स हैं। सिर्फ लेवल 3 तक आपने किया होगा तो 9 सिंबल्स है, ठीक है। फिर आप उसके अंदर और सिंबल्स लर्न करते जाते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बोला कि आप सिंबल्स के साथ अपना कनेक्शन बनाएंगे, आप सिंबल्स के साथ अपनी प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिकली वो सभी सिंबल्स आपके दिमाग में अपने आप आते जाएंगे। आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, आपको सिर्फ आंखें बंद करनी है, विजुलाइज करना है, मदर क्वाइन के साथ कनेक्शन करना है। जिस ईश्वर को आप मानते हैं उस ईश्वर के साथ आपको कनेक्शन करना है। सिर्फ
और वॉलेट फ्रेम के साथ आपको कनेक्शन करना है, ऑटोमेटिकली सिंबल्स आपके सामने आ जाएंगे अगर आपने उसको प्रैक्टिस किया है। जब आप उसको प्रैक्टिस करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं तो वो आपको याद आने लग जाता है। देखो, भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं कभी कभार जब हम प्रैक्टिस करते हैं। हम बिकॉज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता ना जो जिसको सब कुछ एकदम से याद रहे, क्योंकि कहते हैं ना कि ज्ञान तो कपूर के समान होता है, अभी आता है 1 मिनट में चला जाता है, लेकिन उसकी खुशबू तो रहती है ना, उसकी खुशबू रहती है, उसकी फ्रेग्रेंस हमारे आसपास रहती है, हम उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो अगर हम कभी बाई चांस भूल भी जाते हैं, जैसे हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाए, या हम धीरे धीरे हमने कुछ और मोडालिटी के अंदर हम आ गए, हम उसके ऊपर ज्यादा काम कर रहे हैं, तो हम उससे उसको भूलते चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसे भूलते चले जाएंगे, आप जैसे ही उसको रीड करेंगे वो आपको तुरंत याद आ जाएगा। अगर आपने गाड़ी सीखी है चलानी, अगर आप गाड़ी चलाने सीखी है और आपने 5 साल तक गाड़ी नहीं चलाई, तो 6वें साल में अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको थोड़ी सी हेजिटेशन होगी, लेकिन जब आप चलाने जाएंगे, 1 दिन 2 दिन तीसरे दिन आप परफेक्ट उसी तरीके से चलाएंगे जैसे आप पहले चलाते थे। राइट और नॉट? कोई एक व्यक्ति तो बोले यस और नो। कोई एक यस व्यक्ति बोले मैम, यस और नो। यस मैम, करूँगा। है यस। ना? तो इसमें हाँ। कुछ भी ऐसे घबराने वाली बात नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होती। कंफ्यूजन सिर्फ तब होती है जब हम प्रैक्टिस नहीं करते। जब हम क्लास, जैसे हमारे हमने क्लास ले लिया, चलो ठीक है, कभी कभी कोई क्लास आपकी मिस हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन आपको रेगुलरिटी में क्लास में आना है। अगर आप किसी भी कारणवश रेगुलर क्लास में नहीं आ रहे हैं, तो भी आपने, जैसे अगर आज आपकी क्लास हुई है तो आपने, जब आपके पास रिकॉर्डिंग आएगी तो आपने उसको करनी है। ये नहीं कि आपने इकट्ठी होती जा रही है आपकी रिकॉर्डिंग, आप उसको नहीं कर पा रहे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको नहीं, उसके साथ आप कनेक्टेड नहीं होंगे। और सिर्फ वॉलेट फ्लेम क्या, आप दुनिया का कोई भी कोर्स कर लीजिए, किसी भी मोडालिटी के साथ जोड़ लीजिए, आप उसके साथ कनेक्टेड नहीं हो सकते। उसके साथ कनेक्शन बनाने के लिए आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी। अगर आप 1 to 1 में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 1 to 1 में अटूनमेंट लेते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको अटूनमेंट्स लेने पड़ेंगे। और जब आप रिकॉर्डिंग से भी अटूनमेंट लेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आप लाइव नहीं कर रहे, आपको ऐसा ही लगेगा कि आप लाइव कर रहे हैं। यहाँ पर कोई तो ऐसा व्यक्ति जरूर बैठा होगा। हम्म। यहाँ पे जरूर एक व्यक्ति ऐसा बैठा होगा जिस जो मतलब काफी सारे व्यक्ति बैठे होंगे, लेकिन मैं किसी एक व्यक्ति को बोलना चाहूंगी कि वो प्लीज बताए कि रिकॉर्डिंग से जब आप लोग अटूनमेंट लेते हैं तो आपको कैसा लगता है। बताइए। दिनेश जी आप बैठे, हाँ कोई बोले, कौन बोले? दिनेश जी आप बैठे हैं यहाँ पे? अभी आपका मैसेज आया। त्रिष्टा जी आप बैठी हैं, आप बताइए, आपने रिकॉर्डिंग से अटूनमेंट लिया है ना? हाँ मैम, मैम मैंने वो रिकॉर्डिंग में नहीं लिया है ट्यूमेंट, मैंने लाइव आपने में लिया वन है। टू वन में लिए हैं सारे हाँ मैम, हाँ अटूनमेंट? मैम मैंने लाइव लिया है। अच्छा। सचिन जी आपने? मैम आपने बहुत बार डबल मतलब ये करके एडजस्ट कर दिया तो मुझे तो जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब भी मैंने रिवीजन किया तो उसमें मुझे भी बेनिफिट हुआ। एक बार अपना मतलब कैमरा ऑन कर सकते हैं क्या? कैमरा ऑन करके बताएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, हाँ बताइए। हाँ, आपने एडजस्ट बहुत बहुत बार मेरा भी मिस हुआ था लेकिन आपने एडजस्ट किया तो अ, मुझे रिकॉर्डिंग से लेने की जरूरत नहीं पड़ी बहुत बार तो। आपने 2-3 बार लेकिन जब आपने रिवीजन लगभग। में करा, जब आपने रिवीजन में हाँ, करा, हाँ। जैसे आपकी कोई क्लास मिस हो गई तो आपने रिवीजन में किया, तो आपको कैसा लगा? कैसा लगा आपको? अच्छा लगा मतलब फील हुआ वैसा एकदम ट्रांस में वगैरह जाता था मैं। ऐसा तो नहीं लगा ना कि लाइव करने में आपको ज्यादा वो लगता है और रिकॉर्डिंग में मजा नहीं आता, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं नहीं अच्छा बढ़िया से समझता है तो। ऐसा ही लगता है ना कि जैसे आप लाइव कर रहे हम्म, हैं, है ना? हाँ, ऐसा ही हाँ। लगेगा आपको, आप लाइव ही कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी कि आप प्रेजेंट होए तो ज्यादा अच्छी बात है।
क्योंकि अगर आप प्रेजेंट होके लेते हैं तो हमारे को भी उसकी एनर्जी, मतलब हम भी उसको फील कर पाते हैं उस एनर्जी को। ठीक है। और ऐसा भी नहीं है अट्यूनमेंट हम एक बार नहीं, ये नहीं है कि हमने एक बार दे दिया तो बस हो गया काम, नहीं, हम आपको बार बार देते हैं। कई बार लोगों की देखो, अभी जैसे सचिन जी ने बोला कि अट्यूनमेंट हमारा रह गया था तो मैम आपने एडजस्ट कर लिया, आपने फिर से उसको दिया। तो ऐसा नहीं होता है, हम उसको बार बार रिपीट करते हैं ताकि हर किसी को लाइव ही मिले। बट अगर किसी की बहुत ज्यादा मजबूरी है, देखो हम तो अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं, है ना, लेकिन अगर किसी की बहुत ज्यादा मजबूरी है, कोई नहीं, किसी कारणवश नहीं बार बार ले पा रहा, तो फिर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बट हमारी तरफ से हम उसे बार बार रिपीट करने की कोशिश करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसको लाइव ही मिले। ठीक है ना। मैंने रेकी 2-3 जनों से किया था, लेकिन जब आपसे किया तब मुझे कॉन्फिडेंस आया। उसमें जो मेन बात थी वो हंसा जो सुनेन, वो मेरे याद में ही नहीं रहता था। तो आपने इतना सिंपल तरीके से बताया कि मुझे एकदम अभी मैं रिपीट करने की भी जरूरत नहीं, मैं आंख बंद करके ये कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच। वो बहुत बढ़िया तरीके से आपने फिट कर दिया एकदम, मतलब। थैंक यू सो मच। अभी मैं उसको इसमें भी यूज करता हूँ, थीटा में भी, एफसी में भी। तो मुझे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये किसी का मैसेज आया है, जय श्री कृष्णा मैम। मैम क्या उसई रेकी कार्मिक हीलिंग में हेल्प नहीं करता है? और उसई रेकी ओनली फिजिकल डिजीज हो हील करता हो? मैम हम तो करते हैं 80% डिजीज साइको सोमैटिक होती है और हार्मनी माइंड के थ्रू एंड इमोशनल के इम्पैक्ट के रीजन से बॉडी में डिजीज मैनिफेस्ट होती है। प्लीज एक्सप्लेन। हाँ, नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमारे जो भी मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे हमारे जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर डिजीजेस आती हैं। लेकिन कुछ ऐसी डिजीजेस भी होती है जो हमें कर्मा के बेस पर मिली हुई होती हैं। और सिर्फ डिजीज नहीं होती, जैसे मैंने बोला फाइनेंशियल इशू है, वो आपके कर्मा के बेस पर है ना। आपको फाइनेंशियल इशू है, उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस होने की वजह से आपको बीमारी आ गई। आपका रिलेशनशिप इशू है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में हैं, आप बीमार हो गए। कुछ आपके पास कर्मा की वजह से भी आपके जीवन में कोई ऐसी बीमारी होती है, जैसे मैंने बोला कि आपके फादर को ये बीमारी है, फिर उनके फादर को है ये एक, या फिर कोई 2-3-4 पीढ़ी के अंदर वो बीमारी है, फिर वो 2-3-4 पीढ़ी के बाद बीमारी आई। जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने पूछा कि आपको ये बीमारी क्यों हुई है, तो आपने उनको बताया, वो उन्होंने आपसे पूछा कि आपकी किसी फैमिली हिस्ट्री में ये बीमारी है। आप पीछे देखा, आपने एक जनरेशन देखी, 2 जनरेशन देखी, आपको नहीं पता चला। लेकिन फिर आपने उसकी इंक्वायरी, क्योंकि मेरे पास ऐसा केस आया, इसलिए मैं आपको बताया। जब आपने उसको बहुत पीछे तक जा जाके जब आप देखते हैं मेडिटेशन के माध्यम से, तो हम देखेंगे वो अलग चीज है। लेकिन मेडिकली भी जब वो पूरे फैमिली के अंदर पूरी हिस्ट्री को जब देखते हैं, एक लेवल पे, 2 लेवल पे, एक पीढ़ी को देखा, 2 पीढ़ी को देखा, नहीं है वो बीमारी, लेकिन वो बीमारी बच्चे में कहाँ से आई? तीसरी पीढ़ी में गए तब भी वो बीमारी नहीं थी। 4-5-6 पीढ़ी के पीछे जाकर जब उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने पता करा, तो पता चला कि उनकी फैमिली में वो बीमारी थी, जो 4-5 पीढ़ी के बाद अब वो दोबारा से इस पीढ़ी में वो बीमारी आई। ठीक है। मेडिटेशन के माध्यम से अगर आप बताएंगे, पास कर्मा की वजह से बताएंगे, तो देखिए 90 जो लोग इन सब चीजों के अंदर होते हैं वो इन चीजों को बिलीव करते हैं, जो इन चीजों में नहीं होते वो उसको बिलीव नहीं कर पाते हैं। उनको चाहिए कि प्रूफ, उनको चाहिए कि मेडिकली प्रूफ किया है। तो मेडिकली भी होता है जब आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं। आप देखो उस व्यक्ति ने, जो मैं आपके मेरे सामने जो केस आया, जब वो 5-6 पीढ़ी पीछे गए होंगे तो उन्होंने किस किस लोगों से मिले होंगे, कहाँ कहाँ जाकर उनको वो पता चला हो, क्योंकि वो बीमारी हिस्ट्री में थी, वो आनी थी। वो कोई ऐसी बीमारी नहीं थी, क्योंकि वो बच्चा जब जन्म लिया, वो जन्म से उसको वो प्रॉब्लम थी, वो जन्म से ही उसको वो प्रॉब्लम थी, तो उसको आप कैसे हील करेंगे? तो वहां कहीं ना कहीं आपके कार्मिक कनेक्शन है ना, ऐसे कनेक्शंस है जो बहुत ही जिद्दी कनेक्शंस है, उसको आपने हील करना है। और रही बात हमारी उसाई रेकी में हम जोनार सिंबल को यूज करते हैं, जो हमारा जोनार सिंबल है वो हमारे को बहुत काम करता है। ठीक है। लेकिन जब हम वॉलेट फ्लेम के अंदर आते हैं तो हमारे पास और भी ज्यादा सिंबल्स, हमारे पास और सिंबल्स आते हैं जो हमें अलग अलग तरह की बीमारियों के लिए हम उसमें काम करते हैं।
जोनाइड सिंबल हमारा कार्मिक है, हम सिर्फ उसको कर्मा बंधन के लिए हम उसको यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर और धीरे धीरे बीमारियों के साथ में कनेक्टेड, तो आप उस सिंबल के साथ में उन बीमारियों को साथ में जोड़ के और ज्यादा हीलिंग करेंगे तो वो आपको और ज्यादा उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई पर्सन ने वॉलर फ्लेम की हो और उसे नींद की हो तो वो सिर्फ कार्मिक रिलेशन हो तो हील कर सकते, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कार्मिक रिलेशन को भी आप नॉर्मल भी हील कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि किसी भी व्यक्ति ने वॉलर फ्लेम रेकी किया है और उसाई रेकी नहीं किया है। अगर आपने उसाई रेकी नहीं किया तो आप वॉलर फ्लेम रेकी नहीं कर सकते हैं। आपको पहले उसाई रेकी ही करनी पड़ेगी, तभी आप वॉलर फ्लेम रेकी कर सकते हैं। इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन है कि जब आप उसे ही रेकी करके आते हैं तो उसे ही रेकी के अंदर आप अपने 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग करते हैं। जो सबसे पहला जो रेकी लेवल 1 में जो आपको सिखाया जाता है वो यही सिखाया जाता है ना, 24 बॉडी पार्ट की हीलिंग। 24 बॉडी पार्ट की हीलिंग का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? 24 बॉडी पार्ट यानी कि 24 हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी सेंटर्स होते हैं, हम उन सेंटर्स को हील करते हैं। अब वो हील सेंटर्स को हम क्यों हील करते हैं? क्योंकि वो सेंटर्स जो हमारी बॉडी के अंदर जो 24 बॉडी पार्ट्स जो हमारे होते हैं, जब एक बच्चा जब इस संसार के अंदर आता है, आप देखिए कि उसका ऑरा बड़ा अच्छा होता है ना। उसका ऑरा इतना अच्छा होता है कि हर कोई व्यक्ति उसके पास आता है, उसको गोद में लेना चाहता है, उससे प्यार हो जाता है ना। हर बच्चे को दिल करता है ना कि इसको गोदी में ले लो, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो, चाहे वो गरीब से गरीब व्यक्ति का बच्चा हो, चाहे अमीर से अमीर व्यक्ति का बच्चा हो। लेकिन वो बच्चा सबको प्यारा लगता है, क्यों? क्योंकि उस बच्चे का ऑरा अच्छा होता है, क्योंकि वो बच्चा एकदम प्योर सोल होता है, उसकी आत्मा बिल्कुल प्योर होती है, इसलिए वो बच्चा सबको अच्छा लगता है और हर हर कोई उस बच्चे से प्यार करता है। लेकिन जैसे ही जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है, जब वो बड़ा होने लगता है तो उसके कुछ कार्मिक इश्यूज होते हैं, कार्मिक कनेक्शन ऐसे उसके पीछे से होते हैं। उसको आसपास का कुछ ऐसा माहौल मिलता है, कर्म अनुसार ही उसको आसपास का ऐसा माहौल मिल जाता है जिसके कारण उसके अंदर कुछ कुछ ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। और जब वो ब्लॉकेज उसके अंदर आते जाते हैं धीरे धीरे करके वो बच्चा बड़ा होता जाता है, तो जो हमारे 24 बॉडी पार्ट्स की जो हम हीलिंग करते हैं वो हमारे 24 बॉडी पार्ट में ब्लॉकेज आ जाती है, जिसके कारण वो बंद हो जाते हैं। जब वो बंद होते हैं तो हमारा ऑरा खराब हो जाता है। जो भी बीमारियां होती हैं, ये सब बीमारियों का जो जड़ होती है वो वहीं से शुरू होती है। तो उसको पहले हम हील करते हैं, वो हम अपने ऑरा यानी कि हम अपने ऑरा को बढ़ाते हैं, उसको हील करेंगे। जैसे जैसे हम 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग करेंगे, हमारे ऑरा पे काम होगा, हमारे ऑरा बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद में हम हमारे 7 चक्रास के ऊपर काम करते हैं। जब हमारे 7 चक्रास के ऊपर काम करते हैं तो वो भी हमारे बॉडी के हर ऑर्गन्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। हमारे 7 चक्रास हमारे वो भी हील होता है, तो हमारा ऑरा और बढ़ जाता है। उसके बाद जाके हम वॉलर फ्लेम रेकी पे आते हैं। वॉलर फ्लेम रेकी पे आके हम हमारे 12 चक्रास के ऊपर काम करते हैं, तो वो और ज्यादा पावरफुल हीलिंग हो जाती है। तो इसलिए अगर आपने उसे ही रेकी नहीं सीखा है तो आपको उसे ही रेकी सीखना पड़ेगा, तभी आप उसमें कामयाबी आपको मिलेगी। अगर आप डायरेक्ट वॉलर फ्लेम रेखें, पहले तो डायरेक्ट डायरेक्ट हम सिखाते ही भी नहीं है, पर कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसे आ भी जाते हैं जो बहुत इंसिस्ट करते हैं कि नहीं हमको सीखना है, तो हम उनको बोलते हैं कि आप साथ के साथ उसे ही रेकी भी सीखें। और जब वो डायरेक्ट वॉलेट फ्लेम में करेंगे तो फिर उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हर सिंबल की भी अपनी एक पावर होती है। जहां पे हमने चौकोरे सिंबल को यूज करना है वहां हमको चौकोरे को ही यूज करना है, जहां हमको डायकोमियो यूज करना है वहां हमको डायकोमियो ही यूज करना है। अगर हम अधिकतर मैं देखती हूँ कि लोग हीलिंग करते हैं तो वो चौकोरे भी यूज कर लेते हैं सिंबल। हम देखिए नाम कॉमनली हम नहीं बोलते हैं क्योंकि यूट्यूब पे जाएगा ये, क्योंकि हर सिंबल हमारे लिए भगवान के समान है और हम ऐसे अपने ईश्वर को सब जगह ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो हम उनको सिंबल नंबर 1, सिंबल नंबर 2, सिंबल नंबर 3 और सिंबल नंबर 4 हमने उनको ऐसे नाम दिया हुआ है। तो ये 4 सिंबल हर कोई नॉर्मल सीखते हैं जब तक हम लेवल 3 सीखते हैं। तो जब हम ये लेवल 3 के जो हमारे ये 4 सिंबल्स होते हैं, आप देखेंगे बहुत लोग जो होते हैं वो ये चारों सिंबल्स हर जगह यूज करते हैं, हर जगह यूज, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि जो हमारा सिंबल नंबर 1 है उसकी पावर अलग है, जो हमारा सिंबल नंबर 4 है उसकी पावर अलग है। उसी तरीके से जो हमारे हम वॉलेट फ्लेम के अंदर जो हमारे सिंबल्स हैं उनकी पावर्स अलग है। मैग्नीफाइड हीलिंग के अंदर जो हमारे सिंबल्स हैं उन सब की पावर्स हमारी अलग है। तो हमें हर सिंबल को उसके हिसाब से यूज करना है। अब फिर ये क्वेश्चन आ जाता है कि हम कैसे करेंगे, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है इतने सारे। तो मैंने बोला प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट।
हर सिंबल को, जो भी यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हैं उनको पता है, हर सिंबल को मैं कॉपी के अंदर 108 टाइम्स ड्रॉ करवाती हूँ। ड्रॉ करवाने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि वो सिंबल आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आ जाए। हर सिंबल के साथ आपको मेडिटेशन कराया जाता है। मेडिटेशन कराने का जो मकसद है वो यही है कि वो मेडिटेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाए। वो कैसे काम करता है, जब आप मेडिटेशन करेंगे तो हर सिंबल के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे, ये सिंबल इस तरीके से काम करता है। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके दिमाग में वो चीजें घूमती जाएंगी, और जब वो चीजें बार बार आपके दिमाग में घूमेंगी तो वो चीजें आपको याद होनी शुरू हो जाएंगी। तो जैसे जैसे आपको चीजें याद होनी शुरू हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली जब आप आंखें बंद करेंगे, जब आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, उसके साथ कनेक्टेड हो जाएंगे, तब ये जैसे अभी आपके सामने दो लोगों ने आपने प्रेजेंट करा कि जरूरत भी नहीं पड़ती आपको ड्रॉ करना है, आपने सोचना है और वो काम को होना है। आपको उस लेवल पे अपनी पावर्स को इनहेंस करना है कि आप सोचिए और काम हो। और मैम करुणा रेखी का मेडिटेशन मैग्निफाइड या वॉलेट रिलेट टू कंसल्ट है? अगर नहीं है सो ये तीन मॉडलिटीज को इंटीग्रेट कर हील एंड ट्रीट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप इन तीनों मॉडलिटीज को एक साथ जोड़कर हीलिंग कर सकते हैं, प्लस उसे ही रेकी को भी इसमें कनेक्ट करके आप हीलिंग कर सकते हैं। सबके अंदर देखिए, करुणा रेकी के अंदर काफी सिंबल जो है वो लेवल 3 से ही, लेवल 3 और 4 के ही हैं, लेकिन उसका अलग डिफरेंस है कि करुणा रेकी क्यों सीखी जाती है। जो हमारे करुणा रेकी के वेबिनार होंगे उसके अंदर आप उसको जानिएगा, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम करुणा रेखी को इसलिए सिखाते हैं क्योंकि जब हम ओसाई रेखी सीखते हैं तो हम सिर्फ 4 सिंबल्स का ही अटूनमेंट देते हैं, बाकी सिंबल्स का आपको अटूनमेंट नहीं देते हैं। आप वो सिंबल्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन आप वो सिंबल्स फिर किसी को अटूनमेंट नहीं दे सकते। जब आप करुणा रेखी सीखते हैं तो आपको हर एक सिंबल का अटूनमेंट मिलता है, तो आप वो सभी सिंबल्स जब आप किसी को सिखाते हैं, क्योंकि ज्यादातर अगर आप किसी को सिखा रहे हैं तो आप वहां पर वो उनको अटूनमेंट दे सकते हैं। अटूनमेंट के साथ साथ में देखो, ज्यादातर लोग जो सीखते हैं वो सीखते हैं कि एज अ टीचर वो दूसरों को सिखाएं। अब जो हीलर्स होते हैं, उनको सिखाना नहीं है, उनको सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए करना है या फिर सिर्फ हीलिंग करने के लिए करना है। तो वहां पर क्या यूज होता है कि जब आप सिंबल्स के साथ अटूनमेंट लेते हैं तो सिंबल्स की पावर भी आपको मिलती है, तो उससे आपकी खुद की पावर्स एनहांस होती हैं। तो इसलिए तो करुणा रेकी के अंदर हमारे ज्यादातर जो सिंबल्स होते हैं, कम से कम जो 9 सिंबल्स हैं वो तो हमारे वही सेम होते हैं। उसके अलावा हमने बाकी के जो हमारे अलग से सिंबल्स हैं जो हम यहाँ पे सिखाते हैं, 25 सिंबल्स सिखाते हैं। नॉर्मली 9 सिंबल सिखाए जाते हैं, और जो 9 सिंबल्स होते हैं वो आपके लेवल 3 और लेवल 4 के अंदर से ही निकाले हुए होते हैं, जिनको और अच्छे से और ज्यादा डीप एक्सप्लेन करके वहां पे बताया जाता है। और प्लस आपको हर सिंबल के साथ में अटूनमेंट दिया जाता है। मैग्नीफाइड हीलिंग के सिंबल्स आपके अलग हैं, वाटर फ्लेम रेकी में आपके अलग हैं। कोई 2-4 सिंबल मिलते जुलते होंगे, अदरवाइज सभी सिंबल्स अलग हैं, और आप सभी सिंबल्स के साथ जोड़कर एक साथ भी हीलिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपने लामा फेरा भी सीखा है तो आप लामा फेरा में भी वो सिंबल्स यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने रेकी में ये सिंबल सीखे हैं तो आप रेकी में ही यूज करेंगे, नहीं। अगर आपने लामा फेरा के सिंबल्स को भी अगर आप रेकी की तरह यूज कर सकते हैं तो करिए, उसमें कुछ नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे आपकी हीलिंग मोडालिटी बढ़ती चली जाती है, आप जैसे जैसे मेडिटेशन करते हैं, आपकी पावर्स इनहेंस होती हैं, तो आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी बैठे हुए भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं होता कि पूरा आपको सिस्टम तैयार करना है, कुछ है। रेकी आसान इसलिए पड़ती है क्योंकि जब आप रेकी को आप जब सीखते हैं, जब आप शुरुआत करते हैं रेकी सीखने की, तो आप उसे कहीं भी बैठ के आराम से कर सकते हैं। आपको उसमें कोई भी ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आपकी जैसे जैसे पावर्स बढ़ती चली जाती है ना, तो आप कोई भी मोडालिटी सीखी होती है ना, आपने बस बैठना है, आंखें बंद करनी है, और जैसे हम सिखाते हैं आपका हीलिंग स्टेशन कहाँ पर है, आपने हीलिंग स्टेशन में पहुंच जाना है आंखें क्लोज करके। और जब आप अपने हीलिंग स्टेशन में पहुंच जाते हैं तो वहीं से आपने हीलिंग सेंड करनी है, चाहे आप अपनी गाड़ी में बैठे हैं, चाहे आप किचन में खाना बना रहे हैं, चाहे आप किसी गार्डन में बाहर गए हैं, किसी शादी में बैठे हैं, 10 लोगों के बीच में भी बैठे हैं ना, 10 लोगों के बीच में बैठकर भी आप आंखें बंद करके अपने हीलिंग स्टेशन पे पहुंचिए। जब मेडिटेशन के माध्यम से जो हम सिखाते हैं वहां पर आप पहुंचेंगे, और वहां पर पहुंचने के बाद आप उस व्यक्ति को हीलिंग करें। आप डायरेक्ट भी कर लेंगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हीलिंग स्टेशन इसलिए बोलती हूँ मैं, जैसे मैं यहाँ पे बैठी हूँ, ये मेरी एक गद्दी हो गई है, मैं हमेशा यहीं बैठ के क्लास लेती हूँ, मैं यहीं बैठ के हीलिंग देती हूँ, यहीं बैठ के मैं सारे काम करती हूँ, तो मेरी इस जगह को एक पावर मिल गई है ना।
आपने देखा होगा कोई बहुत बड़े बड़े संत गुरु महात्मा लोग होते हैं, उनका एक स्थान होता है, वहीं पे बैठते हैं तो वहीं से वो हीलिंग देते हैं। तो क्यों? क्योंकि उस स्थान पे बैठ के वो ऑटोमेटिकली वैसा काम करने लग जाते हैं। जब जो काम मैं यहाँ कर रही हूँ, अगर मैं यही काम बैठ के अपनी किचन से करूंगी तो शायद मैं अनकंफर्टेबल फील करूंगी, है ना। तो मैं यहीं बैठ के अपनी क्लास ले रही हूँ, या मैं किसी भी जगह पे बैठ के प्रॉपर तरीके से अपनी क्लास को ले रही हूँ, तो मैं कंफर्टेबली आपको अपनी क्लास दे सकती हूँ। ठीक है, लेकिन मैं खाना बनाते हुए क्लास ले रही हूँ तो डिफिकल्ट है। तो इसीलिए हम हीलिंग स्टेशन सिर्फ इसीलिए होता है कि जहां पर भी हम बैठ के लगातार अपने कार्य को कर रहे होते हैं, तो हमारी जो पावर्स होती हैं वो इन्हांस होनी शुरू हो जाती हैं। वो उस जगह को वो पावर मिल जाती है, और वहां बैठ के ऑटोमेटिकली हमसे वो सारे काम होते हैं, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती है वो चीज कि हमें यहीं पे बैठ के हमारा ये काम होना है। अब वहां बैठेंगे, आप फटाफट काम करना शुरू हो जाएंगे। आपने कई बार नोटिस किया होगा, घर में बैठे होंगे तो कैसे बैठे होंगे, नींद में है, बेड पड़ा है तो नींद, सोने का मन करेगा, बार बार दिल करेगा सो जाए। ऑफिस में बैठे होंगे तो आप बिल्कुल अलर्ट होके काम करेंगे, राइट और नॉट। चाहे आपको कितनी भी नींद आ रही है तब भी आप अलर्ट हैं, राइट और नॉट, राइट मैम, राइट। है ना। तो बस इसीलिए हीलिंग स्टेशन हम सिखाते हैं, ताकि आप वहां पे पहुंचिए और अपना काम करिए। I have learned Lama Fera and Usai. It means I can. चलिए, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, इन्होंने भेजा है, गुरु माँ प्रैक्टिस नहीं करे फास्ट से ऑटोमेट लेकर प्रैक्टिस करना। मुझे ये समझ में नहीं आया है क्या लिखा है इन्होंने। गुरु माँ प्रैक्टिस नहीं कर फास्ट से ऑटोमेट लेकर। बोलो मैम। गुरुमा, गुरुमा एक क्वेश्चन में। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं था आपको चार्ट में बताया। मैं एक बार ऑटोमेट लेके लेने से बाद प्रैक्टिस नहीं करने से बाद में कर सकता है मैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने एक बार में आ, नहीं, मतलब आपने जैसे करा और आप बीच में आपने नहीं करा, प्रैक्टिस नहीं करी है, तो ऐसा नहीं है कि आप भूल गए हो। आप दोबारा जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो याद आ जाएगा। जैसे मैंने अभी बोला कि अगर आपने गाड़ी चलाना सीखा है, 5 साल तक आपने गाड़ी को हाथ नहीं लगाया, 6 साल में आप गाड़ी चलाना शुरू करेंगे। 2-4 दिन में आपको मेहनत लगेगी, 2-4 दिन समझ लो कि आपको हेजिटेशन होगी 2-4 दिन, लेकिन 2-4 दिन करने के बाद आप जब तीसरे चौथे दिन निकलेंगे बाहर, तो आप आराम से गाड़ी चलाएंगे। उसी तरीके से एक बार आपका बॉडी, एक बार आपको अटैचमेंट मिल गया तो वो आपके पूरे जीवन तक आपके साथ रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको बार बार अटैचमेंट की जरूरत है। बट हाँ, यहाँ पर हम देते हैं बार बार अटैचमेंट, क्योंकि नहीं ले पाते हैं लोग तो हम उन्हें बार बार दे भी देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितनी बार लेंगे उतनी बार अच्छा है, लेकिन अगर आप एक बार भी लेंगे तो आपका वो काम उतना ही चलेगा, उसके बाद आपको दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। थैंक यू। त्रिष्टा जी, आप एक बार ऑफिस में बात करिएगा, ऑफिस में आपको बताएंगे कि आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी या जो भी है। आपने ज्वाइन करा तो मिलेगी। हाँ बिल्कुल, आप मेडिटेशन के माध्यम से अपने वो स्टेशंस को ढूंढेंगे और फिर आप वहां बैठकर अपनी हीलिंग करेंगे। बिल्कुल, जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज हीलिंग स्टेशन का मतलब। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, वेलकम। चलिए, तो क्लास को वाइंड अप किया जाए। सबके क्वेश्चंस हो चुके हैं। मैम रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ मिलेगी, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं उनको सबको मिलेगी। जी। चलिए।
थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग क्लास में आएंगे, ज्वाइन करेंगे और हम सीखेंगे नई नई मैम चीज। क्लास के टाइमिंग्स क्या होंगे? 7:32। ये क्वेश्चन किसका है वैसे? मेरा मैम, इकबाल को। अच्छा इकबाल जी। अच्छा इकबाल जी, आपने सीखा हुआ है, शायद से सीखा हुआ है ना हाँ आपने? जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ। 7:30। ओके मैम। 7:30 to 9 o'clock, मंडे यस एंड मैम। ओके मैम, थैंक यू। मंडे एंड ट्यूसडे ना माँ गुरुमा? हाँ जी, मंडे एंड फ्राइडे। राइट, ओके। चलिए प्राइस में एक बार और बता देती हूँ, ये ले लीजिए। न्यू पार्टिसिपेंट्स के लिए 5100 है और जो एग्जिस्टेड मेंबर्स हैं उनके लिए 4240। ठीक है, क्लियर? इसका वेबिनार का रिकॉर्ड मिलेगा मैम? हाँ मिलेगा, मैं सब तो आप सभी को मिलेगी रिकॉर्डिंग। फिर भी आप एक, वैसे तो मिलेगी रिकॉर्डिंग, पर एक ग्रुप में आ जाएगी। आप नहीं तो एक बार ऑफिस में कंसल्ट कर लीजिएगा, रिकॉर्डिंग सबको। ठीक है, एक बार फिर भी ऑफिस में बात कर लीजिएगा। आपको नंबर दिया ना अभी, उस पे बात कर लीजिएगा। एक नंबर अभी है उसमें, आप चेक करिए। ये ट्रिप 4 times 9 119519। चैट बॉक्स में दे रखा है। 4 times 9 9999119519। ठीक है, ओके। चलिए, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक सो, यू गुरुमा। थैंक थैंक यू। यू।